जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। राधे राधे प्यारे भक्तों, दोस्तों और जीवन से प्रेम करने वालों। क्या आपने कभी जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, जब निर्णय भारी लगते हैं और रास्ते धुंधले से लगते हैं? तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस दिव्य रणभूमि में जहां खड़ा है अर्जुन, भ्रम और मोह में उलझा हुआ, और उसके सारथी बनकर स्वयं श्री कृष्ण उसे जीवन का सबसे महान सत्य समझा रहे हैं। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, यह धर्म की गूंज है, यह कर्म की ज्योति है। भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह हर उस इंसान के लिए है जो कभी टूटा, कभी झुका, लेकिन फिर खड़ा हुआ। तो अपने मन को स्थिर कीजिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण की उस अमर वाणी को सुनिए जो आज भी उतनी ही सजीव है जितनी कुरुक्षेत्र में थी। जय श्री कृष्ण। अब चलिए आरंभ करते हैं आत्मज्ञान की इस दिव्य यात्रा को। कुरुक्षेत्र का युद्ध, रणभूमि में खड़ा अर्जुन और रथ के सारथी श्री कृष्ण, यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह आत्मा और माया, कर्तव्य और मोह, धर्म और अधर्म के बीच की सबसे महान शिक्षा का क्षण था। अर्जुन का धनुष गांडीव कांप रहा था, उसका शरीर थर्र थर्र कांप रहा था, आंखें भर आई थीं और वह युद्ध भूमि के बीचों बीच श्री कृष्ण से बोला, हे माधव, मैं इन अपने ही संबंधियों पर बाण नहीं चला सकता। मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मैं इन्हें मारकर क्या जीतूंगा? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, तेरे इस मोह ने तुझे निर्बल बना दिया है। यह क्षण भावुकता का नहीं, धर्म का है। क्या तू यह समझता है कि शरीर ही सब कुछ है? जो आज तुझसे अलग हैं, क्या वे पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे? आत्मा अजर है, अमर है। तू जिसे मारने की बात कर रहा है, वे सब आत्माएं हैं जिनका शरीर केवल एक वस्त्र की भांति है। वस्त्र बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे केशव, परंतु यह युद्ध अधर्म का मार्ग नहीं है क्या? क्या रिश्तेदारों को मारना धर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, धर्म वही है जो समय, स्थिति और आत्मा की पुकार के अनुसार सही हो। तू जिस कुल में जन्मा है वह क्षत्रिय कुल है, और क्षत्रिय का धर्म है न्याय और सत्य के लिए युद्ध करना। यदि तू अपने धर्म से विमुख होगा तो इतिहास तुझे पलायनवादी कहेगा और तेरा मन तुझे सदा धिक्कारेगा। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण की वाणी गूंज उठी, फल तेरा अधिकार नहीं, केवल कर्म तेरा धर्म है। तू केवल कर्तव्य कर, चाहे विजय मिले या पराजय, दोनों में तू शांत रहेगा। अर्जुन बोला, पर मेरा मन तो विचलित है, हे गोविंद, कैसे मैं मन को स्थिर करूं? श्री कृष्ण ने कहा, मन चंचल है, अस्थिर है, यह सत्य है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है वह संपूर्ण सृष्टि पर विजय पा सकता है। हे अर्जुन, यह युद्ध केवल कौरवों से नहीं है, यह तेरे भीतर के मोह, संदेह और भय से है। इस युद्ध में जो जीतेगा वही तुझे जीवन में मुक्त करेगा। अर्जुन धीरे धीरे मौन होता गया। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था, पर श्री कृष्ण की बातें उसके हृदय की गहराई को स्पर्श कर रही थीं। श्री कृष्ण ने कहा, तू सोचता है कि तू मारता है, पर क्या कभी किसी ने किसी को मारा है? आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इसलिए जिस क्षण तू मोह और भय से ऊपर उठेगा, उस क्षण तू वास्तव में जागृत होगा। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा है। मैं तुझसे अपना दिव्य ज्ञान साझा कर रहा हूं, जिसे हजारों वर्षों तक योगी भी कठिन साधना से पाते हैं। यदि तू अपना समर्पण मुझे कर दे और मुझ में श्रद्धा रखे, तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन ने सिर झुकाया। श्री कृष्ण की वाणी अब उसके भीतर ऊर्जा बनकर बह रही थी। वह बोला, हे जनार्दन, मेरी मोह माया दूर हो गई है। मैं अब स्पष्ट देख पा रहा हूं। मैं अब युद्ध करूंगा, न किसी घृणा से, न किसी लालच से, बल्कि केवल धर्म के लिए। श्री कृष्ण बोले, यह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं है,
यह जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। जब तू अपने जीवन में कठिनाई से घिरेगा, जब लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, जब अपने भी पराये लगेंगे, तब याद रखना तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं। जो व्यक्ति समत्व में जीता है, जो सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को समान मानता है, वही योगी है। स्वयं को कर्म में लगाओ, सेवा में लगाओ, पर उसमें अहंकार न आने दो। जब तू कहेगा मैं नहीं, यह सब प्रभु की इच्छा है, तभी तू कर्मयोगी कहलाएगा। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में बंधा हुआ है, परिवार, नाम, धन, पद, पर जो इन सब से ऊपर उठकर सत्य को पहचान लेता है, वही मुक्त होता है। अर्जुन अब स्थिर था, उसके मन से मोह का अंधकार हट चुका था। गांडीव अब उसके हाथों में स्थिर था, उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। वह तैयार था युद्ध के लिए और अपने धर्म के लिए। रणभूमि में अब केवल दो योद्धा नहीं थे, वहां एक ओर धर्म का सच्चा स्वरूप था और दूसरी ओर अधर्म की चुनौती। पर श्री कृष्ण के ज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो व्यक्ति निडर होकर अपने कर्तव्य को निभाता है, वही सच्चा विजेता होता है। और यही है भगवद गीता का सार। जीवन में जब भ्रम हो, मोह हो या भय हो, तो भीतर श्री कृष्ण की वाणी को सुनो। वह कहता है, उठो, जागो, कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्यारे मित्रों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आज आपने श्री कृष्ण के वे वचन सुने जो केवल एक योद्धा को नहीं, एक भटके हुए मनुष्य को भी राह दिखाते हैं। अर्जुन की कहानी दरअसल हम सब की कहानी है, और श्री कृष्ण हमारे जीवन के हर मोड़ पर वह अदृश्य सारथी हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब मन डगमगाए, जब रिश्ते टूटने लगें, जब उम्मीदें धुंधलाने लगें, तब याद रखिए श्री कृष्ण की यह वाणी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने धर्म पर अडिग रहो और मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि इस वीडियो ने आपके अंतर्मन को छुआ हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और हर उस आत्मा से साझा कीजिए जो जीवन में दिशा खोज रही है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान न केवल सुनने के लिए है, बल्कि जीने के लिए है। चलते रहिए, जागते रहिए, श्री कृष्ण में श्रद्धा रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की अगली लीला के साथ।